फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। आज मैं आपको पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है जैव विज्ञान शिक्षण का अर्थ, लक्ष्य तथा उद्देश्य। फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्र। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव और मानव जाति का अध्ययन की शारीरिक मानसिक संरचना, मानव की सांस्कृतिक विकास आदि काल से अब तक समाज एवं सभ्यता क्रमिक विकास का अध्ययन शामिल है। एपीकल्चरिस्ट इसमें मधुमक्खी पालन, शहद निकालने तथा उसके विक्रय संबंधी कार्य होते हैं। एग्रोनॉमिस्ट फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन। बायो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें कंप्यूटर तकनीकी का जैविक तथ्यों, सूचनाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन, संग्रह तथा विश्लेषण में उपयोगी करने संबंधी कार्य। मेडिकल इंजीनियरिंग इसमें मानव एवं कृत्रिम उपकरणों तथा अंगों के निर्माण संबंधी कार्य होते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें जीवित पदार्थों के तंत्रों या प्रणाली संबंधित जानकारी की तकनीकी रूप से उपयोग में लाना। ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट, ठीक है, पौधों और पक्षियों होगा यहाँ पे की उन्नत किस्मों एवं नस्लों की उत्पत्ति से विकास संबंधी कार्य। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट इसमें जैविक तंत्रों या प्रजातियों के अनुरूपित मॉडल तैयार करने कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करना। डेयरी टेक्नोलॉजी इसमें दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि की नस्लों में सुधार करना और दूध निकलना तथा उनके संरक्षण तथा विक्रय संबंधी व्यवसाय करना। दूध से बने पदार्थों का उत्पादन एवं विक्रय संबंधी कार्य होते हैं। पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ इसमें पर्यावरण का अध्ययन होता है। फिशरी विशेषज्ञ, ठीक है, इसमें मछली पालन, ठहरे हुए बहते हुए जैसे तालाब, नदियों समेत झील में मछली पकड़ना, उनका संरक्षण, उनकी डिब्बाबंदी और विक्रय संबंधी प्रबंधन होता है। फॉरेंसिक विज्ञान विषय इसमें फिंगरप्रिंटिंग, ब्लड टाइप आदि व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें जीन्स को अध्ययन करके अलग इच्छित जीन्स का प्रतिरूप तैयार किया जाता है और अन्य किस्मों के जीवधारियों में आरोपित किया जाता है कृत्रिम रूप से। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन विशेषज्ञ इसमें चिकित्सक संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संरचना, कार्यों एवं लाभदायक एवं हानिकारक प्रभावों आदि का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजिस्ट रोगी की प्रकृति एवं उनके उत्पन्न होने के कारण, लक्ष्य, प्रभावों के बारे में अध्ययन को वांछित रूप से प्रयोग में लाना। फार्मासिस्ट इसमें ड्रग्स और औषधियों की पहचान होती है। फार्माकोलॉजिस्ट इसमें कौन सी औषधि किस प्रकृति का, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे तैयार किया जाता है आदि संबंधित अध्ययन किया जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट में ऐसे कार्य जिनको रोगी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का इलाज जैविक तरीकों से जैसे बिजली, ताप, प्रकाश, मालिश, व्यायाम आदि से किया जाता है। यूरोलॉजिस्ट इसमें यूरिनोजेनेटिक संबंधी गड़बड़ियों तथा बीमारियों के निदान एवं उपचार संबंधी कार्य होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में बत्तख, मुर्गी आदि अंडे देने वाले और मांस देने वाले प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चरिस्ट में रेशम कीटों को पालना, उनका उत्पादन एवं व्यावसायीकरण प्रबंधन करना होता है। हॉर्टिकल्चर सब्जी, फलों तथा सजावटी पौधों से संबंधित कार्य। फूड टेक्नोलॉजी में भोज्य पदार्थों का संरक्षण तथा उनके प्रक्रियाकरण संबंधी कार्य होते हैं। पशुपालन विशेषज्ञ पालतू जानवरों के पालन तथा उचित रेखदेख संबंधी कार्य। पशु चिकित्सक एवं विशेषज्ञ इसमें पालतू जानवरों की स्वास्थ्य संबंधी कार्य होते हैं। आहार विशेषज्ञ आहार एवं पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान एवं सुझाव संबंधी कार्य। जैविक विज्ञान बहुत ही पुराना और विस्तृत विज्ञान है। जैविक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों और वनस्पतियों की द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन कराती है। इस अध्ययन में अनेक विषयों जैसे जैव भौतिकी, जैव रसायन, विकासात्मक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आदि का विकास किया है। जीव विज्ञान के अध्ययन को सन 1802 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेरेंस ने जीव विज्ञान का नाम दिया। आज पृथ्वी पर लगभग 15 लाख जीवों की किस्में अथवा प्रजातियां उपस्थित हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण शब्द आंग्ल शब्द के ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतर है तथा इसके लिए भूमंडलीकरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वैश्वीकरण के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी जाने वाली परिभाषाएं निम्न है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का ऐसा प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है।
होलैंड निवासी शिक्षा शास्त्री रूड लुवेस के अनुसार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। डेविड हेल्ड एंड एंथोनी मैकगार्गा के अनुसार वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके माध्यम से भूमंडलीय संबंधों का आदान प्रदान को अच्छी तरह से अंतर्महाद्वीपीय और अंतर क्षेत्रीय क्रियाओं, अंतरक्रियाओं तथा शक्तियों के आदान प्रदान करने वाले नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं ने विश्व के सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा राष्ट्रों को आपस में जोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अमली जामा पहनाते हुए वैश्वीकरण को साकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में आई थी। करके सीखने की विधि प्रेरणा के लिए एक सफलतम विधि है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उद्योग जगत में कचरे जिसमें सभी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री रहती हैं उसे बायोडिग्रेडेशन से समाप्त किया जा सकता है। SCP की फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। स्कूल टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल बुक टर्बर और कोलेट की है। ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। RCM सिस्टम फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। क्रियात्मक पक्ष के 6 प्रकार हैं। RCEM उपागम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट किया था। RC उपागम के 3 सोपान हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। फुल फॉर्म ऑफ RLOC रियल लर्निंग आउटकम्स। क्रियाशीलता अनुक्रिया द्वारा की जाती है। रॉबर्ट मिलन ने उपागम का विकास किया। शिक्षण विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। मूल्यांकन उपागम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आधारित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। शिक्षण पक्ष 7 प्रकार के हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में मौखिक एवं लिखित मूल्यांकन विधि आती है। NCERT उपागम को प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और GP सूरी ने रिप्रेजेंट किया। अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को रॉबर्ट मेगर विधि ने दिया। मेगर योजना ने ज्ञानात्मक रूप पर अधिक कार्य किया। हरित क्रांति डॉक्टर BP पाल और डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा हुई। अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया रसारोहण के द्वारा कराई जाती है। सूक्ष्म जीवों के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण बैक्टीरिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिससे हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।